वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, भारतीय नागरिकता, जो कि यूपीएसआई, एसएससी, यूपीपीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला विषय है। इस वीडियो में हम जानेंगे नागरिकता से जुड़े मुख्य तथ्य, अधिनियम, संशोधन और नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय नागरिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन। लास्ट में हम बात करेंगे एकदम रिवीजन वाला नोट्स, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट रिवीजन का नोट्स नागरिकता से संबंधित बना हुआ है, ठीक है, जो आप बाद में सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद रिवीजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? यानी कि संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो भाग कौन है? भाग 2 है, ठीक है। भाग 2 में और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 5 से 11, ठीक है, 5 to 11 में इसका प्रावधान किया गया है। इस चीज को याद रखना। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 1 से 1 to 4 यानी 1 से 4 तक इसमें किया गया है, ठीक। इसमें बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें जो है 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे 12 से 35। और भाग 4 की बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, इस चीज को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो 36 से 51 है, ठीक है। 36 से 51 तक इसमें प्रावधान किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, यानी कि भाग 2। चलिए ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, अभी अभी हमने बात किया आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, इस चीज को याद रखना, एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सी सही है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ठीक है। यानी पूरे भारत में जो है एकल नागरिकता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये सभी एग्जाम जो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। प्री में पूछा गया है ये 2015 में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। यानी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ये यूपीएसआई और एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, इन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम आपको राइट आंसर के साथ साथ इंपॉर्टेंट अदर ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, आपको की पॉइंट बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सुनना। बस ये मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। इसके कौन कौन से रीजन है जिससे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? देखो, जन्म द्वारा प्राप्त होता है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त होता है, ठीक है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी प्राप्त होता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त होती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, ठीक है, भारतीय नागरिकता सीएए अधिनियम जो है 1955, ठीक है, इसके द्वारा जो है भारतीय नागरिकता के जो निम्नलिखित प्रकार हैं, निम्नलिखित तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के, ठीक है। तो पहला कौन है? पहला तो जन्म से है, आप याद रखिएगा, ठीक, पहला जन्म से होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो रक्त संबंध या वंशानुक्रम होता है, ठीक है, यानी वंश के द्वारा होता है। तीसरा जो होता है वो रजिस्ट्रीकरण द्वारा होता है, ठीक है।
और चौथा जो होता है वो देशीकरण द्वारा होता है, और पांचवा जो होता है वो किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये चीजें इसके इसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं, इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह, यानी वो नागरिक ऐसे कौन से काम करेगा जिससे वो अपनी नागरिकता को खो देगा। तो आपका ऑप्शन पहला है भारतीय नागरिकता परित्याग करता। ठीक है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। चौथा जो है वो सरकार की आलोचना करता है, यानी 4 नंबर जो है उसमें बताया गया है कि सरकार की आलोचना करता है। तो आपका राइट आंसर जो है वो 1 और 2 है। ठीक है, वो कब खो देगा, जब वो नागरिकता का परित्याग करता है। ठीक है, तब उसकी नागरिकता खो जाएगी। दूसरा जो स्वेच्छा से यानी खुद से ही वो नागरिकता को त्याग दे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं और ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर केवल 1 और 2 यानी ए और बी ऑप्शन आपका तीसरा जो है ये सही है राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर आपका सही है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नागरिक होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, ठीक है, यानी यहाँ की एक नागरिकता, ठीक है, और वो दूसरी नागरिकता वहां जिस राज्य में वो रहता है। ठीक है, तो उसके पास कितने 2 नागरिकता हैं, यानी कि दूसरा कौन सा है, जिस राज्य में वो रहता है राज्य की नागरिकता। ठीक है, राज्य की नागरिकता। तो एक नागरिकता उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है और दूसरी जो उस जहां वो उस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता होती है। तो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है, जो सिद्धांत है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत के बारे में। ठीक है, देखो भारत के बारे में हम जानेंगे लगभग लगभग यहाँ की, देखो पीएम सबको पता है। ठीक है, पीएम सबको पता है। यहाँ जो हम जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ की जो जीडीपी है वो कितनी है, जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी जो है लगभग ये हम 2025 का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, 2025 के हिसाब से लगभग लगभग 4.27 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, ठीक है, इतनी इसकी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं। ठीक है, कनाडा की बात करें, देखो कनाडा की जो राजधानी है, पहले हम कनाडा की राजधानी की बात करें। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है, ओटावा है। क्या है, ओटावा। इस चीज को याद रखना, इसकी कैपिटल जो है ओटावा है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री की पीएम की बात करें तो यहाँ की जो पीएम है वो कौन है, आप कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, वो है जस्टिन, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, ये यहाँ के पीएम है। और यहाँ की अगर जीडीपी की बात करें, ठीक है, यहाँ के जीडीपी की बात करें तो ये 2025 का अनुमान लगाएं तो 2.33, ठीक है, 2.33 ट्रिलियन। ठीक है, ठीक, ये अनुमानित जीडीपी है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भी अनुमानित जीडीपी है, ये भी अनुमानित जीडीपी है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम यहाँ बताते हैं। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम की बात करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ की राजधानी की बात करें, यानी कैपिटल। ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, कैनबरा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कैनबरा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैनबरा है। अगर यहाँ के पीएम की बात करें, ठीक है, यहाँ के पीएम की बात करें तो यहाँ के पीएम कौन है, एंथनी एल्बा, एंथनी। ठीक, इसको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एंथनी अल्बानीज, एंथनी अल्बानीज। ठीक है, ये यहाँ की पीएम है। अगर यहाँ के जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, अनुमानित जीडीपी है ये। ठीक, इस चीज को याद रखना, ये सभी क्या है, अनुमानित जीडीपी है। यहाँ की जीडीपी जो है 1.77 ट्रिलियन है। ठीक है, 1.77 ट्रिलियन है। तो इस चीज को याद रखना, ये सारी चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत रखने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो कौन सक्षम है, इस चीज को अच्छे से याद रखना।
भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के जो है आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 11 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है, कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति होगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इससे जो नागरिकता से संबंधित जो शर्तों को नियत रखने का के लिए जो सक्षम है वो कौन है? संसद है, ठीक, इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना। कौन है यहाँ पे? संसद है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 में क्वेश्चन आया कि पीसीएस की प्रीलिम्स में, इस चीज को याद रखना। तो देखो जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार है, ठीक है, तो वो 7 वर्ष है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, इस चीज को याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो विशिष्ट अधिकार है वो किसे प्राप्त है? आप इस चीज को याद रखना, संसद को प्राप्त है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये संसद से कब पारित हुआ था? तो याद रखना 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को। तो ये संविधान संशोधन विधेयक 2019 है, ठीक है। इसमें देखो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को, ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया था विधेयक लोकसभा में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। 9 दिसंबर 2019 में ये विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया था, कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर आगे बात करते हैं कि इसी तारीख को, ठीक है, यानी 9 दिसंबर 2019 को, इसी डेट में जो है ये लोकसभा से पारित हुआ था संविधान संशोधन, ठीक है। इसी डेट में क्या हुआ था? लोकसभा से पारित हुआ था, ठीक है, ये विधेयक, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं कि 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा से, ठीक है, यह राज्यसभा से राज्यसभा से राज्यसभा से यह कह सकते हैं राज्यसभा के द्वारा पारित, ठीक, के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, पारित किया गया था। यानी 9 दिसंबर को ये जो लोकसभा से पारित हुआ था और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ था, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को याद रखना अच्छे से। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? जो नागरिकता संशोधन कानून है ये कब पारित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। अभी अभी हमने इसके अगले ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ाया है उसमें बात किया है मैंने, 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में आया है, ठीक है, बीपीएससी में आया है। तो ये चीज आप समझ गए। चले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फिर हम बात करेंगे इसके नोट्स की, कि इसको हम कम समय में कैसे याद रखें। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा, पक्का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो था वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह के नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान करना था, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण जो अवैध प्रवासियों थे जो भारत आए थे, वहां के अल्पसंख्यकों को, ठीक है, वहां के अल्पसंख्यकों को, वो अल्पसंख्यक कौन कौन है? जैसे हिंदू, ठीक है, हिंदू, सिख, सिख हो गया, बौद्ध, जैन, फारसी, ठीक है, और ईसाई, इस चीज को याद रखना, और ईसाई।
इनको भारत की नागरिकता देना था। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो आप आंसर करना है कि इसका उद्देश्य था जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई थे, जो अल्पसंख्यक के समूह के लोग थे, इनको भारत की नागरिकता देना था। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो एग्जाम में आए हैं। अब हम बात करते हैं इसको रिवीजन कैसे करें कम समय में। तो आप यहाँ समझ सकते हैं भारतीय नागरिकता की भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें समझ सकते हैं। डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ लिखी हैं। केवल नागरिक ही वोट दे सकता है, बिल्कुल। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। एनआरसी, एनपीआर, ठीक है, ओसीआई, पीआईओ, ये सारी चीजें समझ सकते हैं आप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही सही आते थे। ठीक है, चले मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।